अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का कोर्स डिस्कस कर रहे थे और अपनी पिछली वीडियोस में मैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको बता रहा था। लास्ट वीडियो में मैं बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको बता चुका था, जो एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आज की वीडियो में हम क्लैरेट्स इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे क्लैरेट्स इक्वेशन क्या होती है और हम इसके सॉल्यूशन पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। व्यूअर्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर डिग्री क्या होती हैं। इनकी एग्जांपल्स को हम जरा एक दफा पढ़ते हैं। अब देखिए, आपके सामने कुछ इक्वेशंस आएंगे। इन तमाम डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर 1 है। इसके अलावा ये नॉन लीनियर है। अब इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है? इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के 4 मेथड्स है। पहला, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p वेयर p इज dy by dx। जबकि चौथा मेथड जो कि हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे वो है बाय यूजिंग क्लैरेट्स इक्वेशन। अगर इन इक्वेशंस को हम क्लैरेट्स इक्वेशन की फॉर्म में लिख लें तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं क्लैरेट्स इक्वेशन क्या होती है। क्लैरेट्स इक्वेशन का नाम एक फ्रेंच मैथमेटिशियन अलेक्सियस क्लैरेट के नाम पर रखा गया। The equation y equal to xp plus f of p is known as Clairaut's equation। इस तरह की इक्वेशन y equal to xp plus f of p को हम क्लैरेट्स इक्वेशन कहते हैं। जबकि p किसके इक्वल है? p यहाँ पर dy by dx के इक्वल है। यानी कि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स होंगे x और y। तो y को, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको आपने लेफ्ट साइड पे रखना है और उसके बाद x होगा और x के साथ dy by dx मल्टीप्लाई होगा, यानी कि p मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद कोई फंक्शन होगा dy by dx का। f of p से यहाँ पर क्या मुराद है? f of p से मुराद है कि dy by dx का कोई भी फंक्शन, लेट्स सपोज 2 times dy by dx, ये f of p है। इसी तरह dy by dx का होल स्क्वायर, dy by dx के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो जाए या इसके कोई पावर आ जाए या लॉग ले लें इसका या इसको एक्सपोनेंशियल ले लें, जो भी हो मगर साथ dy by dx इन्वॉल्व हो, तो उसे हम f of p कहते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल्स क्लैरेट्स इक्वेशन की। आपके सामने एग्जांपल्स आ गई हैं। पहले देखें, y इक्वल टू x dy by dx प्लस dy by dx होल पावर 3। ये एग्जांपल है क्लैरेट्स इक्वेशन की। अगर हम dy by dx को p से रिप्लेस कर दें तो ये क्या बन जाएगा? y इक्वल टू xp प्लस p क्यूब। अब देखें, y इक्वल टू xp प्लस f of p, यहाँ पर f of p की वैल्यू है p क्यूब। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल है y इक्वल टू xp माइनस log of p। द थर्ड एग्जांपल इज y इक्वल टू xp माइनस e रेज टू द पावर p। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्लैरेट्स इक्वेशन। क्लैरेट्स इक्वेशन के 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक है जनरल सॉल्यूशन, जबकि दूसरा है सिंगुलर सॉल्यूशन। क्लैरेट्स इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत इजी है। सबसे पहले आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको आप क्लैरेट्स इक्वेशन की जनरल फॉर्म में लिखें, यानी कि इस फॉर्म में लिखें y इक्वल टू xp प्लस f ऑफ p। जब आप इस फॉर्म में इक्वेशन को लिख लेंगे तो उसके बाद p की जगह c रिप्लेस कर दें, कोई कांस्टेंट रिप्लेस कर दें, तो ये जो सॉल्यूशन होगा, ये जो इक्वेशन होगी y इक्वल टू xc प्लस f ऑफ c, ये उस क्लैरेट्स इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा। सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए सिंगुलर सॉल्यूशन में कोई कांस्टेंट नहीं होता, हमें p को एलिमिनेट करना पड़ता है। तो जब p को हम एलिमिनेट कर लेते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में से, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है इन टर्म्स ऑफ x एंड y, उसे हम कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। तो चलिए हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं क्लैरेट्स इक्वेशन की। क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ y माइनस x dy by dx माइनस 1/4 dy by dx होल पावर 4 इक्वल टू 0। हमें जनरल सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन चाहिए इस इक्वेशन का। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को क्लैरेट्स फॉर्म में लिखते हैं। क्लैरेट्स फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आप dy by dx को रिप्लेस करें p से, y को लेफ्ट साइड पे रखें, बाकी तमाम टर्म्स को राइट साइड पे ले जाएं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू, जब हम इस टर्म को राइट साइड पे लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो xp प्लस 1/4 dy by dx की जगह p आ जाएगा, p पावर 4। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लैरेट्स फॉर्म में चेंज करने के बाद p को आप c से रिप्लेस कर दें, p की जगह c लगा दें, तो ये जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन है y इक्वल टू xc प्लस 1/4 c पावर 4। तो ये बहुत इजी हो गया जनरल सॉल्यूशन निकालना। इस तरह के एमसीक्यूज पेपर में आए होते हैं कि इसका जनरल सॉल्यूशन बताएं। तो अगर इक्वेशन क्लैरेट्स इक्वेशन हो, क्लैरेट्स फॉर्म में हो, तो उसके जनरल सॉल्यूशन के लिए आपने सिर्फ p को c से रिप्लेस कर देना है। अब हम फाइंड करते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है
डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो लेफ्ट साइड पे बन जाएगा dy बाई dx विच इज इक्वल टू p, और राइट साइड पे पावर रूल लगाएंगे फर्स्ट वेरिएबल यानी कि x इसी तरह, एंड डेरिवेटिव ऑफ p प्राइम प्लस p इसी तरह आ जाएगा सेकंड वेरिएबल, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होगा। इसी तरह आप सेकंड टर्म का भी डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर शुरू में जाएगी 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और पावर में से एक कम, और साथ ही जिसके ऊपर पावर है उस वेरिएबल का भी डेरिवेटिव, तो लास्ट फॉर्म बन जाएगी p पावर 3 एंड p प्राइम। यहां से जब हम इसको सॉल्व करें p और p दोनों साइड्स पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, p प्राइम को कॉमन लेने के बाद डिवाइड कर दें, और लास्ट फॉर्म हमारे पास बन जाएगी p की वैल्यू p क्यूब इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x, और p इक्वल टू दोनों तरफ हम 1/3 पावर लेंगे तो p की वैल्यू आएगी माइनस एक्स रेज टू पावर 1/3। p की वैल्यू हमारे पास आ गई थी p इक्वल टू माइनस एक्स रेज टू पावर 1/3। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि सिंगुलर सॉल्यूशन में p को हम एलिमिनेट कर देते हैं और कोई कांस्टेंट नहीं होता सिवाय x और y या उनके कोफिशिएंट्स के, तो जो भी p की वैल्यू आई है आप उसको रिप्लेस करें गिवन क्लैरेट्स इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब हम रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास लास्ट फॉर्म आ गई 64y क्यूब प्लस 27x रेज टू पावर 4 इक्वल टू 0, और ये सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया गिवन क्लैरेट्स इक्वेशन का। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्लैरेट्स इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह रिकेटी इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ये भी एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में दोबारा हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।